सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज न्यू मून की एनर्जीज हैं और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज चेंज होने वाली हैं डीएम और डीएफ की। तो इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट हैं, लाइक क्या इफेक्ट डालेगा न्यू मून और न्यू मून पर क्यों एनर्जीज चेंज होती हैं, प्लस क्या होने वाला है डीएम और डीएफ की एनर्जीज में चेंजिंग। तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो न्यू मून जो होता है वो हमेशा एक न्यू फेस लेके आता है, एक न्यू एनर्जी, न्यू वाइब्रेशंस, एक न्यू जोन। अलग तरीके की एनर्जीज होती हैं इसमें, और अलग तरीके की एनर्जीज में आपको अलग अलग तरीके से लेसन्स मिलते हैं। तो इस न्यू मून से पहले जितने भी आपके सामने कार्मिक्स थे या जितने भी आपके सामने कर्मास थे, वो सब आपको पे करने थे। तो इससे पहले पहले आपको पे करने पड़े, आपने काफ़ी सारे लेसन्स लिए। बट इस न्यू मून पे क्या होगा कि आपके आने वाले कर्मों का हिसाब तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि आपने उसको पे कर दिया है। अब उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपने जितना भी अब तक काम किया है अपनी जर्नी में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ देखने के लिए, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस डिवाइन आपको रिवॉर्ड्स जरूर देंगे इस चीज़ के लिए। इस न्यू मून पर क्यों होती है डीएफ और डीएम को थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो इसका एक ही ऑप्शन है, सॉल्यूशन है, आंसर है कि सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी बॉडी एक एनर्जी से क्रिएट हुई है। आपकी पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी एक एनर्जी फॉर्म में है। तो जब यूनिवर्स एक एनर्जी है और आप जब एक एनर्जी हो, तो जब फेस चेंज होते हैं तो बॉडी में जो एनर्जीज वाइब्रेट कर रही हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो ऐसे ही डीएम और डीएफ के लिए बदलाव आते हैं। काफ़ी कुछ 3D में अनएक्सपेक्टेड होता है उनके साथ, कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं। जो जिस जिस जगह स्टक है या जिस जिस जगह जो भी कोई डीएफ चल रही है अभी अपनी स्टेजेस पे, वहाँ पे उनको सीखना पड़ता है, ताकि वो आगे चल के और ज़्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपनी एनर्जीज को इम्प्रूव कर सकें। तो ये तो हो गई मून की बात कि न्यू मून पर क्या क्या होगा। और एक बात और ज़रूरी है कि न्यू मून हमेशा ही एक न्यू फेस, करियर में ग्रोथ, लव रिलेशनशिप में ग्रोथ, आपकी सोलमेट जर्नी है, आपकी कार्मिक जर्नी है, या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, तीनों में ही विक्ट्री मिलेगी। और कार्मिक जर्नी में इसलिए क्योंकि आपसे कार्मिक दूर जाएंगे इसमें। तो न्यू मून के फेस के बाद सब कुछ चेंज होने वाला है। तो न्यू मून काफ़ी वेराइटीज़ में, काफ़ी सारे फैक्टरों में बटा हुआ है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं इस बात को। बाकी का क्या क्या एनर्जीज बन रही है और जानते हैं। सबसे पहले डीएफ के मन में से एक फियर इश्यूज ख़त्म हुआ है। जो फियर इश्यूज पहले उनके सामने सरफेस हो रहा था कुछ ट्रिगर्स की वजह से, तो अब डीएफ उनको फेस कर पा रही हैं, उन फियर्स को देख पा रही हैं, उन फियर से लड़ पा रही हैं। एक अंदर से उनकी इंट्यूशंस पावर हैं जो उनको लड़ने के लिए बोलती हैं, उनको बोलती हैं कि जाइए फेस कीजिए चीज़ों को। एक एग्रेशंस पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहा है डीएफ के, और एक एंगर इश्यूज भी है, तो वो पॉजिटिव वे में है कि मैं इस काम को क्यों नहीं कर पा रही या क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या है इस काम में। लाइक सपोज दैट आप इस जर्नी के लिए काम कर रहे हो और आपको डीएम नहीं मिल रहे हैं, तो आपने लड़ाई इसीलिए नहीं लड़ी है कि डीएम मिले ही मिले। आपने लड़ाई इसलिए लड़ी है क्योंकि आपको लगता है कि डिवाइन तो मिलेंगे, एनर्जीज तो मैं अपने अंदर गेन करूंगा या करूंगी। तो इस तरीके से आपने अपने माइंड सेट को चेंज किया है। प्लस आप डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आए हैं। जैसे जैसे डीएम की तरफ से आप अपनी एनर्जी को कट ऑफ करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही लाइफ में मिसिंग एनर्जीज बढ़ती जा रही हैं डीएम की। अब मूवमेंट क्या हो रहा है,
कि जब आप डीपर साइड पर रियलाइज कर रहे हो कि मैंने अपनी डीएम को छोड़ दिया है, जो होगा वो डिवाइन देखेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि डिवाइन वाकई में ही देख रहे हैं, प्लस डिवाइन ने तय कर लिया है कि अब डीएम को जागरूक करना है, अवेकन करना है। इस प्रोसीजर को अब से चालू कर दिया है न्यू मून से, और उनके अंदर काफ़ी सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। लाइक वो आपसे बात करने आएंगे, कॉल, मैसेजेस, टेलीपैथिकली, 5D लेवल पर, 3D लेवल पर, किसी भी लेवल पर आपसे वो मिल सकते हैं। आपकी सोल में मर्जिंग हो सकती है, आपको पेन उठ सकता है, हार्ट चक्रा में पेन होगा, जिसमें आपको लगेगा कि डीपर साइड से सोल जो है वाइब्रेट कर रही है, और थर्ड आई चक्रा बहुत तेज से वाइब्रेट करेगा क्योंकि क्लिंजिंग हो रही है। उनको एक न्यू डायमेंशंस दिखाए जा रहे हैं कि देखिए आप जिस दुनिया में थे वो दुनिया दरअसल एक ट्रैप है, और आपको इस ट्रैप से निकलना है। अपने आप को जानना है कि आप किस पर्पस से आए हैं। तो उनको पर्पस याद कराया जा रहा है, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए थे, और बहुत ज़्यादा अगर ईगो थी तो ईगो भी कम होगी। अभी फिलहाल में क्या हो सकता है कि आज न्यू मून की एनर्जीज हैं, प्लस अगर आपको गलती से भी 999 नंबर दिख गया तो आप कंफर्म मान लीजिए कि आपने जितने भी सपने सोचे थे, जो भी कुछ मैनिफेस्टेशन करी थी, वो सब कुछ कंप्लीट होगा। बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपके लिए एक 12-12 पोर्टल को फिनिश करने वाले हैं, प्लस न्यू मून की एनर्जीज हैं। और अगर 999 है तो एंजल्स आपको स्वयं बताते हैं आकर के एनर्जी वे में कि आपकी अब जो स्थिति है वो बदलने वाली है, प्लस आपके जितने भी गोल्स थे वो कंप्लीट होंगे। आपके अंदर जितने भी स्ट्रेटजीज थी सक्सेस को पाने के लिए वो सब कंप्लीट होंगी। डीएम को पाने के लिए, किसी एग्ज़ाम को पाने के लिए, या हो सकता है कि आप डिवाइन को पाना चाहते हैं, या एनर्जी ज़्यादा इकट्ठी करना चाहते हैं बॉडी में, ताकि आप बहुत ज़्यादा विश्व गुरु बन सकें, या आप लाइट वर्कर बन सकें। अलग अलग आपके काम होंगे, तो उस हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो तो वो परफेक्ट तरीके से प्रॉफिटेबल होंगे, प्लस पूरे होंगे। तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही हैं। अफर्मेशंस करते रहिए, जितनी ज़्यादा अफर्मेशंस पॉजिटिव होंगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे डीएम को रिग्रेट्स मिल रहे हैं, यानी कि रिग्रेट्स, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स में है। प्लस यहाँ पे उनको चाइल्डहुड बोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि काश मैं ये करता तो ये होता, अगर मैं डीएफ से ये बोलता तो शायद अब तक बात बन जाती, पर मैंने गलत किया कि मैंने डीएफ को छोड़ दिया। कभी वो अपने आप को सही मानते हैं, कभी वो अपने आप को गलत भी मानते हैं। तो वो अभी गलत और सही में फंसे हुए हैं, क्योंकि ओल्ड मेमोरीज में वो हैं, प्लस क्राइंग एनर्जी बहुत भर भर के है। उनके हार्ट चक्रा में पेन है, उनके थ्रोट चक्रा में पेन है, उनके थर्ड आई चक्रा में पेन है। बट यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, उसका आप 20% ही सह रहे हो, बाकी का 80% कट ऑफ किया गया है डिवाइन की तरफ से। और मैं पहले ही बोलता था कि जिसने कॉर्ड कट कर लिया ना, उसने यूँ मान लो कि 90% अपनी एनर्जीज कट ऑफ कर लिए हैं डीएम के साइड से। तो यहाँ पे डिवाइन जानबूझ के आप तक एनर्जी कम भेज पा रहे हैं, मतलब भेजने दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक ही सोलो, आपको भी इफेक्ट होगा, कॉमन सी बात है। पर डिवाइन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 80% आपकी उनकी एनर्जीज को आप तक आने नहीं दे रहे। बट फिर भी आपको अगर पता चल रहा है किसी भी पर्पस से, तो डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए ही अभी तक लड़ रहे हैं, फाइट्स कर रहे हैं, आपके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके लिए रो रहे हैं, पर्जिंग चल रही है, ब्लैक मैजिक्स थे तो उनसे भी छुटकारा पाना चाहते हैं, इंट्यूशंस पावर हाई हुई है, इस दुनिया के बारे में जाने हैं, आपके बारे में जाने हैं। ये जितने भी 12-12 पोर्टल में जितने भी रिजल्ट्स मांगे थे आपने, वो कंप्लीट होने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पहले रीयूनियन कंप्लीट होगा। जैसे ही रीयूनियन कंप्लीट होगा,
आप लोगों की जो एनर्जी ड्रेन होती थी वो सब रुक जाएगी। अभी थोड़ा सा क्या हो सकता है कि एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है, अचानक से आपको लग सकता है कि एनर्जी कहाँ गई, अभी तो बहुत एनर्जी थी, एकदम से एनर्जी ड्रेन होगी। तो ग्राउंडेड रहिए, जितना हो सकता है ग्राउंडेड रहिए, वाटर इनटेक कीजिए। यहाँ पे कर्मा बैलेंस हुआ है तो उसका हिसाब किताब जो है, अगर बचा है तो आपको पूरा मिलेगा, नहीं बचा है तो आप लोग कर्मा जो गैलरीज होती हैं उससे बाहर आ चुके हो। अब डीएम की बारी है कर्मा पे करने की और इनर वर्क करने की, क्योंकि आपने बहुत हैवी एनर्जीज के साथ अपने आप को फेस किया है और अपने आप को काफ़ी चीज़ों में आपने आगे बढ़ाया है, अपने आप को कोडिपेंडेंसी से हटाया है, डिपेंडेंट नहीं बने हो किसी के, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश किया है और साथ ही आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की है जिससे डीएम से दूर जाया जा सके। बट मैं बात करूं 5D लेवल की, तो 5D लेवल पे आप दोनों एक साथ हो, ये बात वो भी जानते हैं क्योंकि उनको भी हैवी एनर्जीज का सामना करना पड़ता है, उनको भी डेविल अटैक्स का सामना करना पड़ता है 3D लोगों का। यहाँ पे ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं, काफ़ी सारे मिरेकल्स भी हो रहे हैं उनके सामने, काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको भी मिरर्स नंबर दिखाई दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा 1111 नंबर दिखाई दे सकता है और सबसे ज़्यादा उनको मिररिंग हो रही है। यानी कि जैसे कि आप स्पिरिचुअल वर्क ज़्यादा कर रहे हो तो आपने अपने तरफ से देखा होगा या आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको बताया होगा या फिर आपको लगा होगा टेलीपैथिकली कि डीएम भी अब पूजा पाठ में ज़्यादा लगे हुए हैं। आपने देखा होगा अब आपकी इश्यूज जितने भी थे वो सब हील हो रहे हैं, हेल्थ अच्छी हो रही है, तो अब डीएम की तरफ से भी हेल्थ अच्छी होगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जीज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही डीएम अपनी एनर्जीज को बढ़ाते बढ़ाते आपकी तरफ आएंगे। ये न्यू मून की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अलग वेरिएंट में आई हैं, अलग अलग फैक्टर्स पे काम करेंगी, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आपके लिए रीयूनियन लेके आया है ये। अगर आपने काम किया है, आपने अच्छी तरीके से काम किया है और प्रॉपर वे में काम किया है, तो आपको पता चलेगा कि न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, जो सिचुएशंस थी वो सब कंप्लीट होंगी और न्यू साइकिल जनरेट होगी, जिसमें आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर एक न्यू जोन में जाना पड़ेगा, जिसमें कुछ दिक्कत भी हो सकती हैं, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है, एंगर इश्यूज होंगे बट पॉजिटिव वे में, सफोकेशंस हो सकते हैं थोड़े से, बॉडी प्रॉब्लम में बता दूं पेट में ज़्यादा दर्द होगा और लोअर बैक में, अपर बैक में, शोल्डर्स में, नेक में, किसी किसी के लेग्स में हो सकता है, हैंड्स में हो सकता है, हेडक हो सकता है, बट ये थोड़ी देर के लिए होता है या कुछ दिनों तक होगा, उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा। और डीएम की अगर बात करूं उनकी भी पेन है बट यहाँ पे अलोन है, इनर साइड पर वर्क कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि डिवाइन उनको बहुत कुछ बताएं डीएफ के बारे में, अपने बारे में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतनी एनर्जी क्यों मुझे परेशान कर रही है और मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो वो ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, अब तक ट्रस्ट करना जानते ही नहीं थे, वो एक इल्यूजन में जी रहे थे, वो डिवाइन को मानते तो थे बट उनको क्लियरिफिकेशन नहीं थी कि डिवाइन है भी या नहीं है, सुनते भी हैं या नहीं भी सुनते। अगर आप ट्रस्ट करते हो, अपनी एनर्जीज अच्छे से वर्क करते हो, तो आपको डिवाइन खुद बता देंगे कि वो हैं या नहीं है, क्योंकि डिवाइन कभी भी आपको ये नहीं बताने आएंगे कि मैं हूँ, हमेशा आपको एक बहकावे में रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन आप जागरूक हो गए उस दिन आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाओगे और इतना भक्ति भाव में डूब जाओगे कि जिस किसी में भी उल्टा बोलेगा, कोई आपसे ट्रिगर्स पहुंचाने की कोशिश करेगा, उससे भी मीठा बोलोगे। तो वो जानते हैं डिवाइन की एक स्पिरिचुअल लाइन में बहुत ज़्यादा रस होता है और जिसने भी इस रस को देखा है, चखा है, वो जानता है कि स्पिरिचुअलिटी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेट करने आएंगे ज़रूर, अब पर उससे पहले वो ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, कार्मिक से फाइट्स कर रहे हैं और अपने लिए लड़ना सीख रहे हैं, आपके लिए लड़ना सीख रहे हैं, अपने न्यू बिगनिंग्स पे काम कर रहे हैं, गोल्स पे काम कर रहे हैं। जितने भी सामने इश्यूज आ रहे हैं
उन सबको डिवाइन पर सरेंडर करना सीख रहे हैं, बट यहाँ पे कम्युनिकेट जरूर करने आएंगे, बिकॉज डिवाइन का संकेत है और डिवाइन के डाउनलोड्स हैं। वो डाउनलोड्स आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। अगर आपका काम अच्छा है, आपने काम अच्छा किया है, कोई भी चैलेंजिंग पार्ट में आपने ड्रॉप नहीं किया है और उसको फेस करते हुए आगे बढ़े हो और डीएम तक एनर्जी नहीं पहुंचा रहे हो जरा सी भी, थोड़ी बहुत चलती है नेचुरल वे में, बट आप पूरे दिन उनके बारे में ही सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सोचा है और अपना पूरा दिन अच्छा बिताने के लिए कोशिश की है और डीएम से अलग रहे हो, तो रियूनियन पक्का है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही थी न्यू मून की एनर्जीज। तो अगर आप लोग समझ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।